प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे साथियों को स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय बहुत ही सुंदर से पढ़ेंगे और मात्र यह एक वीडियो में और छोटा सा वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे, जिसका नाम है प्रत्यय। पिछले वीडियो में मात्र 30 मिनट में यानी 30 से आधा घंटा से कम समय में उपसर्ग का पूरा टॉपिक करा दिया था। आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरह से प्रत्यय देखने वाले हैं। देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। या पहले बताइए मेरे प्यारे साथियों, प्रत्यय दो प्रकार के होता है। प्रत्यय जो है किसी शब्द के पहले जुड़ता है। इसका प्रकार क्या है? एक साधारण प्रत्यय कह सकते हैं, एक साधारण प्रत्यय कह सकते हैं और एक स्त्री प्रत्यय कह सकते हैं, प्रत्यय कह सकते हैं। और यह सब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, दूसरे वीडियो में लाएंगे। इस साधारण प्रत्यय आज हम कम से कम 15 देखेंगे। बस इतना ही देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है। और आप शब्द से पहले नहीं जुड़कर प्रत्यय की यदि बात करें, प्रत्यय की यह बात करें तो शब्द के बाद जुड़ता है। शब्द प्लस प्रत्यय बराबर क्या होता है? नया शब्द होता है। यह बात याद रखेंगे। लेकिन उपसर्ग में क्या होता था? पहले उपसर्ग उसके बाद शब्द होता था। इसमें जस्ट उल्टा है। यह बात याद रखेंगे। किसी भी शब्द में के बाद जुड़कर नया शब्द का निर्माण करे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और किसी भी शब्द के पहले जुड़कर जो नया शब्द का निर्माण करे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यह उपसर्ग और प्रत्यय का परिभाषा आप याद रखेंगे। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, उसको लिखाना है। हम कितना प्रत्यय पढ़ेंगे? कम से कम साधारण प्रत्यय 15 और स्त्री प्रत्यय 8 होता है, वो 8 पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक से, वह दूसरी वीडियो में। पहले आज हम लोग प्रत्यय पढ़ लेते हैं। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एक बार वीडियो देख लीजिए, बस हो जाएगा। देरी ना करते हुए सबसे पहला प्रत्यय का हम लोग लेंगे अन प्रत्यय पढ़ते हैं। एक नंबर में कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? अन प्रत्यय पढ़ेंगे। अन प्रत्यय, इसके अंत में क्या हुआ रहेगा? बा रहेगा। क्या रहेगा? बा विसर्ग, वह इसको कह सकते हैं, वह कह सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पांडु। पांडु जोड़ अन प्रत्यय, पांडु जोड़ अन प्रत्यय जैसे करेंगे तो यह बन जाएगा आपका पांडवा। देखिए बाह लगा हुआ है कि नहीं? जिस शब्द के अंत में बाह लगा हुआ हो तो उसे कहेंगे अन प्रत्यय। कौन प्रत्यय कहेंगे? अन प्रत्यय। तो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा पांडवा में कौन सा प्रत्यय है, तो आंख बंद कर कहिएगा अन प्रत्यय। नहीं तो हम नोट में लिखेंगे भी, जिस प्रत्यय के अंत में बाह लगा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अन प्रत्यय कहेंगे। तो पहले उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे बहुत सुंदर से। जैसे रघु, रघु जोड़ अन, तो रघु जोड़ अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो राघवा हो जाएगा। देखिए शिव जोड़ अन लिख सकते हैं, शिव जोड़ अन तो ये हो जाएगा सैबा हो जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं वशिष्ठ जोड़ अन, वशिष्ठ जोड़ अन, वशिष्ठ जोड़ अन लिखे तो वशिष्ठा हो जाएगा, वशिष्ठा हो जाएगा, वशिष्ठा हो जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मधु जोड़ अन, मधु जोड़ अन बराबर मधुवा हो जाएगा, माधवा हो जाएगा, माधवा हो जाएगा। यदु जोड़ यन, यदु जोड़ यन प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा यादवा हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। सब में बाह 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 आ रहा है तो बहुत सुंदर से आप पहचान सकते हैं कि भैया यन प्रत्यय कौन है। तो नोट में आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में, पहचानने के नियम, जिस शब्द के अंत में क्या हो? बाह हो, बाह लगा हो उसे हम अन प्रत्यय कहेंगे, अन प्रत्यय कहेंगे। बहुत सुंदर से लिख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से लिख सकते हैं। एक प्रत्यय याद हुआ कि नहीं हुआ? आराम से हो जाएगा। कुछ है जिस शब्द के अंत में बाह बाह लगा हुआ रहे तो उसे हम अन प्रत्यय कहेंगे और बहुत लाजवाब तरीका से हम इसको याद कर सकते हैं। और दूसरी प्रत्यय हम लोग कौन सा पढ़ ले? आप बताइए। दूसरी प्रत्यय जो हम लोग ठक प्रत्यय पढ़ लेते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठक प्रत्यय पढ़ लेते हैं, यह भी प्रत्यय हम पढ़ेंगे। इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। तो जैसे हम लेंगे पुराण जोड़ ठक,
पुराण जोड़ ठक प्रत्यय जैसे ही लगाएंगे ये तो हो जाएगा पौराणिक। क्या हो जाएगा? पौराणिक। ठक प्रत्यय के अंत में क्या रहेगा जो समझने की होगा तो इक रहेगा। क्या रहेगा? इक लगा हुआ रहेगा। सब में इक लगा हुआ रहेगा। आराम से आप पहचान सकते हैं कि हर्षिकार और क्वार जिसमें लगा हुआ रहे तो हम उसमें कह सकते हैं पुराणिका। और संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ना है तो हम यह देखिएंगे तो यहाँ इका ठक जैसे ही जोड़ेंगे तो संस्कृत में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कह लगा हुआ रहना चाहिए, चाहे हमरा कह सकते हैं ई का लगा होना चाहिए। देखिए यहाँ भी का लगा दिए, यहाँ भी ई का लगा सकते हैं, ई का ऐसे कह सकते हैं। जिस शब्द के अंत में दो बार काहे लिखेंगे एक ही बार रह दीजिए, इसी में हम कहा लगा देते हैं। ठीक है, ई का हो गया। तो अब देखिए बहुत सुंदर से आप याद कर सकते हैं कि पहला प्रत्यय में बाह लगा हो तो दूसरा अन प्रत्यय में लास्ट में क्या हो बाह, और यह ठक प्रत्यय में इका लगा हुआ हो तो आसानी से आप इसको भी पहचान कर सकते हैं। जैसे पुराण जोड़ ठक बराबर क्या हो गया? पुराणिक हो गया। पुराण जोड़ ठक बराबर क्या हो गया? पुराणिक हो गया। दूसरा लिख सकते हैं मास जोड़ ठक बराबर क्या हो गया? मासिका हो जाएगा। मासिका हो जाएगा। बहुत आसान से हो जाएगा। जैसे सप्ताह जोड़ ठक, सप्ताह जोड़ ठक प्रत्यय अगर लगाएंगे साप्ताहिक हो जाएगा। साप्ताहिका, साप्ताहिका हो जाएगा। हर्षिकार इक आ रहा है तो हो गया ही। तो दूसरा हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से लिख सकते हैं धर्म जोड़ धर्म जोड़ धर्म जोड़ ठका, धर्म जोड़ ठका ठक प्रत्यय, धर्म जोड़ ठक प्रत्यय लगाएंगे धार्मिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धार्मिका। सब में आकर आ रहा है। जैसे मुख जोड़ ठक प्रत्यय अगर जोड़ेंगे मुख जोड़ ठक प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? मौखिका हो जाएगा। मौखिका हो जाएगा। अगर अंतिम में एक आध गोर लिख सकते हैं वर्ष जोड़ ठक प्रत्यय अगर जोड़ेंगे वार्षिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्षिका हो जाएगा। देखिए सब में ई हर्षिकार और क्वा में विसर्ग है और सब में हर्षिकार विसर्ग है। तो यहाँ भी आप बहुत लाजवाब तरीके से लिख सकते हैं नोट में कि जिस शब्द के अंत में ई कह लगा हो उसे ठक प्रत्यय कहते है। तो आप कुछ भी मासिका में कौन सी प्रत्यय है तो ठक प्रत्यय, पौराणिक में कौन सी प्रत्यय तो ठक प्रत्यय। इस प्रकार से आपको याद करना होगा तब होगा। तीसरा हम सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि इमनिच प्रत्यय। क्या देखेंगे? इमनिच प्रत्यय देख लेते हैं। तीसरा प्रत्यय कौन देखेंगे? इमनिच। इमनिच प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय को देख लेंगे। और इसके लास्ट में क्या होता है? माँ आता है। क्या होता है? माँ आता है। अब कभी कभी ईमा भी आता है, कभी कभी ईमा भी आता है। दोनों याद रखें, माँ या ईमा। हर्षिकार माँ भी आएगा और माँ भी आता है, दोनों में से कुछ भी आएगा तो आप याद रखेंगे। समझ गए? तो इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे लिखेंगे पूर्ण जोड़ इमनिच, इमनिच प्रत्यय। पूर्ण में जब इमनिच प्रत्यय जुट जाएगा तो हम कहेंगे इसको पूर्णिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। देखिए माँ है कि नहीं है? माँ है। दूसरा उदाहरण लिखेंगे गुरु जोड़ इमनिच। गुरु में अगर इमनिच प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा गरिमा। क्या हो जाएगा? गरिमा। और महत्व में हम इमनिच प्रत्यय जोड़ देंगे तो महिमा। क्या हो जाएगा? महिमा। और दूसरा दे देते लघु में अगर इमनिच प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लघिमा। लघिमा। बहुत सुंदर से आप यह देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें भी अगर नोट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जिस प्रत्यय के अंत में क्या लगा हो, जिस प्रत्यय के अंत में मां लगा हो उसे हम क्या कहेंगे? इमनिच प्रत्यय कहते हैं। देखिए इस आप नोट में अपने से आप लिख लीजिएगा। दो तीन तो हम लिखा चुके हैं, दो लिखाए हैं तो तीसरा आप लिख लीजिएगा। जिस प्रत्यय के अंत में मां लगा हो या ईमा लगा हो उसे हम इमनिच प्रत्यय कहते हैं। चौथा प्रत्यय की बात करें हम लोग तो तल प्रत्यय देखेंगे। इसमें क्या होता है? अंत में ता लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहे? ता रहेगा। तो आप यहां भी पहले लिख सकते हैं जिस शब्द के अंत में ता लगा रहे, ता लगा रहे तो उसे
तल प्रत्यय कहते हैं, उसे तल प्रत्यय कहते हैं। बहुत आसान से हम बता सकते हैं कि उसे तल प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि बात करें आप लोग तो लघु जोर तल क्या होगा, लघु ता, देखिए ता है इसमें। पशु जोर तल बराबर पशु ता, कितना आसान है। मूर्ख जोर तल तो क्या हो जाएगा, मूर्खता। हम कह सकते हैं सभ्य जोर तल, सभ्य अधाग भ है, सभ्य जोर तल तो क्या हो जाएगा, सभ्यता। आगे आइए तो कहेंगे मानव जोर तल तो क्या हो जाएगा, मानवता। सॉरी बच्चों, मानवता तो क्या हो जाएगा, वीर जोर तल क्या हो जाएगा, वीरता। देखिए साम्यता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तल प्रत्यय कहेंगे। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए। अभी तक हमने आपको 4 प्रत्यय पढ़ाया और चारों प्रत्यय आपको याद हो गया होगा बहुत सुंदर से। इधर हम अगर लिख देंगे तो आपको पहचान प्रत्यय लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं आपको प्रत्यय लिख देते हैं, इधर पहचान लिख देते हैं। आप इस तरह से याद जरूर कर लीजिएगा, पूरा याद नहीं होगा। इधर जैसे हम पहला पढ़ा है अन प्रत्यय में पहचान का नियम है बा होना चाहिए। दूसरा पढ़ाए थे ठक प्रत्यय में पहचान का नियम क्या होना चाहिए, ई का होना चाहिए। तीसरा पढ़ा है इमनिच प्रत्यय पढ़ाया है और इसमें माँ होना चाहिए अंतिम शब्द के अंत में। चौथा पढ़ा है तल प्रत्यय अभी जिसका अंत में ता होना चाहिए। इस प्रकार से आप यह याद कर लीजिएगा, न कि आप इतना लिख के याद कीजिएगा। अगर इसमें भी 1-2 बार लिख लेते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा और आपको याद होने में आसानी होगा। समझ गए। अब हम लोग जब पढ़ेंगे 5वां प्रत्यय, क्या पढ़ेंगे, 5वां प्रत्यय ले लेते हैं हम त्व प्रत्यय। क्या ले लेंगे, त्व प्रत्यय। 5वां प्रत्यय ले लेंगे त्व प्रत्यय। इस किसी भी शब्द के अंत में क्या आएगा, त्वम रहेगा। क्या रहेगा, त्वम रहेगा। तो इसमें इसको भी आप नोट में लिख सकते हैं। जिस शब्द के अंत में तो अधाग तो ओ मो रहे उसे हम क्या तो प्रत्यय कहते हैं। आप लोग नोट में अब इसके बाद लिखते जाइएगा, क्योंकि हम कितना लिखते रहेंगे। हम जैसे खाली लिख देते हैं वीर जोर त्व जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वीरत्वम हो जाएगा। उसके बाद सुंदर जोर त्व तो कहा जाएगा सुंदरत्वम हो जाएगा। और आइए पशु जोर तम हो जाएगा, पशुत्वम हो जाएगा। और उसके बाद लिख दीजिए गुरु जोर त्वम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वम हो जाएगा। बहुत सुंदर से लिख सकते हैं, बिना कोई कठिनाई के लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं लघु जोर त्व प्रत्यय तो हो जाएगा लघुत्वम हो जाएगा। जैसे महत्व जोर त्व प्रत्यय हो जाएगा तो संयुग है तो क्या हो जाएगा आपका, महत्वम हो जाएगा। बहुत सुंदर से बढ़िया से लिख देते हैं महत्वम। देखिए महत्वम आपका ऐसे हो जाएगा, महत्वम अधाग तो महत्वम हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, महत्वम हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर से यह भी बात समझ गए तो नोट लिखना नहीं भूलिएगा, नीचे में नोट लिख दीजिएगा। जिस शब्द के अंत में अधाग तो मो त्वम रहे उसे हम त्व प्रत्यय कहते हैं। तो 5वां भी आप बहुत सुंदर से बेलाजवाब तरीके से समझ गए हैं। अब 6ठा पढ़ेंगे मतुप प्रत्यय। 6ठा हम लोग पढ़ेंगे मतुप प्रत्यय। यह भी समझेंगे, बहुत आसान थी और आसान है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए। तो इसको हम 6ठा में क्या पढ़ेंगे, मतुप प्रत्यय। इसके शब्द के अंत में क्या रहेगा, मान रहेगा या बान रहेगा। याद रखेंगे, मान रहेगा या बान रहेगा, उसे हम मतुप प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं श्री जोर मतुप प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, श्रीमान हो जाएगा। श्री में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रीमान हो जाएगा। कहेगा आपको श्रीमान में कौन सी प्रत्यय है तो कहिएगा मतुप प्रत्यय है। बहुत आसान से, बस आपको यही याद करना है। यह
आराम से हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे बुद्धिमान, बुद्धि जोर मतुप प्रत्यय, तो हो क्या हो जाएगा, यह बराबर चिन्ह दे देते हैं, तो हो जाएगा बुद्धिमान। क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। जैसे हम लिखेंगे अंशु जोर मतुप प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, अंशुमान। क्या हो जाएगा, अंशुमान। बहुत सुंदर से यह बात आप समझ रहे हैं। जैसे हम लिखेंगे धन जोर मतुप प्रत्यय, क्या लिखेंगे, धन जोर मतुप प्रत्यय, धन जोर मतुप प्रत्यय, तो यहाँ बदल कर मान को बान हो जाएगा, धन मान नहीं होता है, धन बान होता है, धनबान हो जाएगा। बल जोर मतुप प्रत्यय अगर करेंगे तो हो जाएगा मेरा बलवान हो जाएगा, बहुत सुंदर से। और एक और देख लीजिए, क्षमा जोर मतुप प्रत्यय, क्षमा जोर मतुप प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्षमावान हो जाएगा, क्षमावान हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर से बान और मान आता है, उसे हम मतुप प्रत्यय, देखिए यहाँ मान, यहाँ मान, यहाँ मान, यहाँ बान, यहाँ बान, यहाँ बान। तो बहुत अच्छा से आप लोग कमेंट बॉक्स में XS लिख के दीजिए कि बहुत ही सुंदर से हम लोग समझ गए हैं, बहुत लाजवाब तरीका से समझ गए हैं। अब हमको परीक्षा में जो भी आएगा वह सारा चीज बना सकते हैं, समझ गए, बहुत ही आसानी से समझ गए। अभी तक हमने 6 प्रत्यय पढ़ा, अगर रिवाइज करने का मन है तो हम कहेंगे अन प्रत्यय के अन प्रत्यय तब कहेंगे जब किसी भी शब्द के अंत में बा लगा हुआ रहे। ठक प्रत्यय पढ़ लिए, ठक प्रत्यय तब कहेंगे जब किसी के शब्द के अंत में इकार लगा हुआ रहे। और क्या पढ़े थे, अभी अभी आपको पढ़ाए थे इमनिच प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय तब कहेंगे हम जब किसी भी शब्द के अंत में मां लगा हुआ रहे। जब हम त्व प्रत्यय तब कहेंगे जब किसी भी शब्द के अंत में त्वम लगा हुआ रहे। जब तल प्रत्यय तब कहेंगे जब किसी भी शब्द के अंत में तल लगा हुआ रहे। इतना पढ़ लिए। और छठा की बात करें हम लोग तो मुतुप प्रत्यय अभी तुरंत पढ़े, ता लगा हुआ है, सॉरी बच्चों, तल प्रत्यय में क्या होता है, ता लगा हुआ रहता है। और छठा की बात करें मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय तब हम कहेंगे किसी भी शब्द के अंत में मान या बान लगा हुआ रहे तो उसे हम मतुप प्रत्यय कहेंगे, क्योंकि यह शब्द के अंतिम में ही जुड़ता है। बहुत सुंदर से यह 6 आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में S लिख कर जरूर भेजिए। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे 7वां नंबर। क्या है 7वां नंबर, 7वां नंबर हम लोग दा प्रत्यय, इसका अंत में दा ही आता है, ये और बहुत आसान है। दा प्रत्यय पढ़ेंगे, इसका भी उदाहरण देखेंगे। जैसे लिखेंगे किम जोर दा, तो क्या हो जाएगा, किमदा हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए ना, इसके अंत में का दा है, तो इसका भी 2-4 उदाहरण देखेंगे बहुत सुंदर से। तो देखिए किम जोर दा हो गया। दूसरा लिख देते हैं तद जोर दा, तद जोर दा बराबर क्या होगा, उसके बाद लिख देते हैं यद जोर दा बराबर क्या हो जाएगा। उसके बाद लिख देते हैं अन्य जोर दा बराबर क्या हो जाएगा। उसके बाद लिख देते हैं सर्व जोर दा, सर्व जोर दा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए तद जोर दा होता है तदा, अन्य यद जोर दा होता है यदा, और होता अन्य जोर दा होता है अन्यदा, अन्यदा। उसके बाद सर्व जोर दा होता है सर्वदा। देखिए सब में दादा आ रहा है तो हो गया। और एक और लिख से एक जोड़ दा बराबर एकदा कह सकते हैं, समझ गए। जिस शब्द के अंत में दा हो उसे हम दा प्रत्यय कहते हैं। इतना बात आप नोट में अपने मन से लिख लीजिएगा और तब याद करने में अच्छा रहेगा। परीक्षा में जब भी आएगा बना सकते हैं बेहिचक, बिना कुछ सोचे हुए, समझ गए। अब 7 प्रत्यय आप फिर से आप लिख के इस प्रकार से याद करते रहिएगा, समझ गए। तो हम अब आगे देखेंगे 8वां प्रत्यय। 8वां प्रत्यय जो देखेंगे हम लोग तरल प्रत्यय देखेंगे। 8वां कौन सा प्रत्यय देख लेंगे, तरल प्रत्यय। तरल प्रत्यय में लास्ट में किसी शब्द के अंत में त्र देखे तो उसे हम कहेंगे तरल प्रत्यय, और आसानी से आप आंसर दे सकते हैं कि यह तरल प्रत्यय का उदाहरण है, समझ गए। बहुत ही आसान से इसका आप उत्तर दे सकते हैं। जिस भी शब्द के अंत में त्र रहे दिखे तो उसे हम तरल प्रत्यय कहेंगे। तो जैसे आप देख लीजिए तदु, जैसे लिख सकते हैं हम लोग तदु जोर तरल, तदु जोर तरल प्रत्यय तो हो जाएगा तत्र। देखिए तत्र में त्र है कि नहीं है, या कि ये तरल प्रत्यय है, हो गया। जैसे लिखेंगे सर्व जोर तरल प्रत्यय, तो सर्व जोर तरल हो जाता है सर्वत्र, देखिए त्र है। तो देखिए तीसरा लिख सकते हैं एकत्र जोर तरल, तो क्या हो जाएगा, अत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्र हो जाएगा। देखिए तरल प्रत्यय हो गया। हम लिख सकते हैं एक जोर तरल, एक जोर तरल करेंगे
तरल प्रत्यय ऊपर में लिख लिया है तो काहे 2 बार लिखेंगे, ऐसे दे दिए। तरल करेंगे एकत्र, क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। किम जोर तरल, किम जोर तरल करेंगे तो हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। दूसरा कहेंगे यद जोर तरल कहेंगे तो यत्र हो जाएगा। सब में देखिए जिस शब्द के अंत में आप नोट में लिख लीजिएगा सब प्यारे बच्चों, जिस शब्द के अंत में त्र 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 रहे तो उसे हम तरल प्रत्यय कहते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए। आगे हम पढ़ लेते हैं और लंबा नंबर पढ़ लेते हैं कि कौन सा प्रत्यय पढ़ ले, चुन चुन कर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। 15 ये पढ़ लेंगे और 5-8 को है वो स्त्री प्रत्यय पढ़ लेंगे, उसी में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी दूसरा पहला सेटिंग मिलाकर 25 सवाल आया था ना, सब सवाल आपका बन जाएगा। पहले तो पढ़ तो लीजिए। लंबा नंबर में हम पढ़ लेते हैं थाल प्रत्यय। क्या पढ़ ले, थाल प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में था लगा रहे उसे हम थाल प्रत्यय कहेंगे। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें हम लोग लिखेंगे सर्वजोर थाल तो क्या हो जाएगा, सर्व था, क्या हो जाएगा, था। देखिए था आ गया तो हम लिखेंगे यज जोर थाल, यज जोर थाल तो हो जाएगा यथा। लिखेंगे तद जोर थाल तो हो जाएगा तथा। इसी प्रकार से जिस शब्द के अंत में था रहे तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं नोट में यहाँ करके, हम सब में बोल रहे हैं लिखने के लिए, एक भी आपको नहीं छोड़ना है। क्या लिखिएगा, जिस शब्द के अंत में था लगा रहे, था लगा रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, थाल प्रत्यय कहते हैं। बहुत सुंदर से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए, यह बात समझ रहे हैं। और यह उदाहरण लिखना है तो हम लिख सकते हैं अन्न जोर थाल तो हो जाएगा अन्यथा। देखिए सब में था लगा हुआ है, इसलिए हम इसे थाल प्रत्यय कहेंगे। बहुत सुंदर से हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद हो गया होगा। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होगा। अगर हम रिवाइज करने की बात करें तो आपको भी रिवाइज होगा। जैसे पहला हम पढ़े थे अन प्रत्यय के लास्ट में क्या रहता है पचने के नियम तो बा। दूसरा पढ़े थे ठक, ठक प्रत्यय के लास्ट में क्या होगा इका, हर्षिकार और का रहेगा। तीसरा पढ़े थे इमनिच प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय पढ़े थे, इमनिच प्रत्यय में अंत में क्या रहता है माँ। चौथा पढ़े थे तो प्रत्यय के कोई भी शब्द के अंत में क्या रहता है त्वम। और मुतुप प्रत्यय पढ़े थे, मुतुप प्रत्यय के कोई भी शब्द के अंत में क्या रहता है मान या बान, मान या बान रहता है। उसके बाद क्या पढ़े थे थाल प्रत्यय, तो उसमें क्या बताए थे अभी पढ़ाए थे था होता है। उसके बाद दा प्रत्यय पढ़ाए थे तो दा होता है। उसके बाद तरल प्रत्यय पढ़ाए थे तो इसमें क्या होता है त्र होता है। उसके बाद तल प्रत्यय पढ़ाए थे इसमें क्या होता है ता होता है। देखिए 9 हुआ कि नहीं हुआ, बहुत आसानी से 9 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 9 हम अभी 9 को पढ़ाए हैं, 9 आपका रिवाइज करवा दिए हैं। इस प्रकार से आप रिवाइज करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सुंदर से आपका हो जाएगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और बच्चों के साथ, अपने प्यारे बच्चों के साथ शेयर भी किया कीजिए, तब मुझे कुछ मोटिवेशन मिलते रहेगा। चलिए आगे चलिए हम लोग 10वां में देख लेते हैं कौन सा प्रत्यय पढ़ ले। बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ेंगे 10वां में तहसील प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे, तहसील प्रत्यय पढ़ेंगे। बहुत आसानी से हम लोग तहसील प्रत्यय पढ़ेंगे। देखिए क्या कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे, तहसील प्रत्यय। तहसील प्रत्यय में इसके अंत में अगर बात करें किसी भी शब्द के अंत में ताह लगा हुआ रहे तो उसे हम तहसील प्रत्यय कहेंगे। अब इसको कलर बदल लेते हैं। जैसे हम कहेंगे तद जोर तहसील, तद जोर तहसील प्रत्यय तो ये हो जाएगा जानते हैं क्या तथा, तथा। यद जोर तहसील प्रत्यय तो ये हो जाएगा यतः। और अन्य जोर तहसील प्रत्यय, अन्य जोर तहसील प्रत्यय तो हो जाएगा उभय, उभय, उभय अन्यदा। ये उदाहरण ठीक नहीं लग रहा है भाई, अन्य जोर तहसील तो अन्यता, अन्यता ये शब्द ही नहीं होता है, कोई अन्यता शब्द नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये छोड़ दीजिए। तो हम लिख सकते हैं उभय जोर तहसील प्रत्यय, उभयतः,
उभयतः आराम से लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं सर्व जोर तहसील प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा सर्वतः, बस ताह रहेगा अंत में। गृह जोर तहसील प्रत्यय, तो गृहताह हो जाएगा। और एक जोर तहसील प्रत्यय देंगे तो एक ताह हो जाएगा। कितना आसान से जिस शब्द के अंत में नोट भी आप लिख सकते हैं, जिस शब्द के अंत में ताह लगा हुआ रहे उसे हम तहसील प्रत्यय कहते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोग मेरे प्यारे साथियों लिख सकते हैं। थोड़ा सा भी दिक्कत इसमें नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में SS लिखकर मेरे प्यारे साथियों भेजिए, समझे। तभी आप मुझे लगेगा कि आप लोग समझ रहे हैं। तभी वीडियो बनाने में मेरे साथियों बहुत मेहनत लगता है। आप लोग कमेंट में कुछ लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि मेरा मेहनत कुछ सफल हुआ है। आगे हम देखेंगे 11वां देख लेते हैं। 11वां में हम पढ़ लेते हैं तमप, तमप प्रत्यय। क्या पढ़ लेते हैं तमप प्रत्यय। इसमें जो है किसी भी शब्द के अंत में तमह लगा हुआ रहे तो उसे हम तमक प्रत्यय कहेंगे। जैसे हम लिखते सुंदरतम, सुंदर, सुंदर जोर तमक, तमक, सुंदर जोर तमक प्रत्यय अगर लगाएंगे तो हो जाएगा सुंदर, सुंदर, सुंदर तमह, सुंदर तमह, समझ गए। और दूसरा लगाएंगे गुरु जोर तमक प्रत्यय तो हो जाएगा गुरु तमह, गुरु तमह, बहुत सुंदर से हो जाएगा। लघु जोर तमक प्रत्यय अगर लगाएंगे तो हो जाएगा लघु तमह। आगे आइए तीसरा, चौथा लिखेंगे उच्च जोर तमक प्रत्यय अगर लगाएंगे तो उच्च तमह, बहुत सुंदर से। अब आइए प्रिय जोर तमक प्रत्यय अगर लगाएंगे तो प्रिय तमह, प्रिय तमह। देखिए सब में तमह तमह है तो नोट में आप लिख सकते हैं जिस शब्द के अंत में तमह लगा हुआ रहे उसे हम तमक प्रत्यय कहते हैं। और बहुत ही सुंदर से यह आपको याद भी हो गया होगा। हम लोग 11 प्रत्यय पढ़ चुके हैं अभी तक। कितना प्रत्यय पढ़ चुके हैं? 11 प्रत्यय पढ़ चुके हैं। एकदम एक बगल से अब मेरे साथ आप भी दोहराइए, लिखिए, समझ गए। फैर में नहीं लिखिएगा लेकिन ऐसे तो आप लिखिए जो कि याद हो जाए आपको। तो पहला हम पढ़े थे अन प्रत्यय। अन प्रत्यय में क्या पहचान चिन्ह होता है? बाह। दूसरा पढ़े थे ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में क्या पहचान होता है? एका होता है। तीसरा पढ़े थे हम लोग इमनिच प्रत्यय। इमनिच प्रत्यय में अगर पहचान की बात करें तो माँ होता है। चौथा आदि पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय में पहचान की नियम क्या होता है? मान ओब्लिक बान होता है, समझ गए, मान ओब्लिक बान होता है। पांचवा में पढ़े थे दा, तो दा का दा ही होता है। पांचवा में क्या होता है? दा की दा ही होता है। अगर छठा की बात करें तरल पढ़े थे तो तरल में त्र होता है। जिस शब्द के अंत में त्र होता है उसे हम कहते हैं तरल प्रत्यय। और उसके बाद सतमा पढ़े थे त्व प्रत्यय, तो इसमें त्वम होता है। उसके बाद पढ़े थे तमक प्रत्यय। तमक, तमक प्रत्यय के लास्ट में तमा होता है, समझ गए। 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां सीरियल लिख देते हैं तमक। उसके बाद थाल प्रत्यय पढ़े थे। थाल प्रत्यय में क्या होता था? जिस शब्द के अंत में था होता था। तल प्रत्यय पढ़े थे। तल प्रत्यय जिसके अंत में ता होता था। उसके बाद 11 नंबर में पढ़े थे तहसील प्रत्यय। तहसील प्रत्यय नंबर से कोई मतलब नहीं है। तहसील प्रत्यय जिसके अंत में ताह लगा हुआ हो उसे हम तहसील प्रत्यय कहते हैं। अभी तक हमने 11वां प्रत्यय तक पढ़ लिए, 11 गो तक पूरा रिवीजन भी कर लिए हम लोग। तो आप भी इस प्रकार से पढ़ पढ़ के लिख लिख के करते रहिए, बहुत सुंदर से याद हो जाएगा। इसको याद कर लेना है बस, आपको सब कुछ बन जाएगा। एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा मेरे साथियों, समझ गए। कोई भी विशेष आपको परेशान नहीं होना है, समझ गए। आगे आप लोग आएंगे। अब आ जाते हैं 12वां नंबर में। 12वां नंबर में हम पढ़ लेते हैं वो यक प्रत्यय। यक प्रत्यय, इसके किसी भी शब्द के अंत में यते लगा हुआ रहे तो उसे हम यक प्रत्यय कहेंगे, समझ गए। यते लगा रहे तो जैसे भू जोर यक, जैसे हम लिख सकते हैं भू जोर यक, तो भूयते क्या हो जाएगा? भूयते। देखिए यते लगा हुआ है
जैसे गम जोर यक, गम जोर यक कहेंगे तो गम यते, बहुत सुंदर से हो जाएगा। लिख सकते हैं दृश्य जोर यते, तो क्या हो जाएगा, दृश्यते हो जाएगा। लिख सकते हैं पा जोर यक बराबर क्या होता, पियते। बहुत सुंदर से इसमें भी नोट में आप लिख सकते हैं, जिस शब्द के अंत में यते लगा हुआ रहे उसे हम क्या कहेंगे, यक प्रत्यय कहेंगे। समझ गए, उसे हम क्या कहेंगे, यक प्रत्यय कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे, कत्वा प्रत्यय। बहुत सुंदर से यह भी देख लेंगे, 13 नंबर में देख लेते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय किसी भी शब्द पहचानने के नियम है, जी किसी भी शब्द के अंत में त्वा लगा हुआ रहे उसको कत्वा प्रत्यय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यह याद रखेंगे, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत सुंदर से आप लोग देख लेंगे। इसका उदाहरण देखेंगे, भू जोर कत्वा, भू जोर कत्वा प्रत्यय जैसे ही मिलाएंगे क्या हो जाएगा, समझ गए, भूतवा। क्या हो जाएगा, भूतवा हो जाएगा। समझ गए, बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं गम जोर त्वा कत्वा, तो हो जाएगा गत्वा हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा। वाह है, त्वा है। दृश्य जोर कत्वा, तो क्या हो जाएगा, दृष्टवा हो जाएगा, दृष्टवा हो जाएगा। समझ रहे हैं। क्री जोर कत्वा, क्री जोर कत्वा भी हम कहेंगे तो हो जाएगा कृत्वा हो जाएगा। अगर हम कह सकते हैं नी जोर कत्वा, तो क्या हो जाएगा, नित्वा हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए जो लिख सकते हैं जी जोर कत्वा, तो क्या हो जाएगा, जितवा हो जाएगा। बहुत आसान है। जिस शब्द के अंत में लिख सकते हैं नोट में, जिस शब्द के अंत में अंत में लिखिएगा, अंत में त्वा लगा हुआ रहे, त्वा लगा हुआ हो रहे, त्वा आकर भी है, त्वा लगा हुआ रहे तो उसे कत्वा प्रत्यय कहते हैं। बहुत आसानी से आप यह समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ गए। अब हम लोग देखेंगे 14वां में कौन देख ले, इसमें हम देख लेते हैं एगो सत्री प्रत्यय। क्या देख लेते हैं, सत्री प्रत्यय देख लेते हैं। सब चुन चुन के जो इंपॉर्टेंट है वह हम लोग देखेंगे। क्या पढ़ लेंगे, सत्री एवं सनच, दो प्रत्यय लिखेंगे, सनच प्रत्यय। ये दोनों का उदाहरण एक ही साथ देख लेंगे। तो इसमें इस शब्द सत्री रहेगा, तो जिस शब्द के अंत में तो या क्या रहे कि नो रहे, तो या नो रहे तो उसे हम सत्री प्रत्यय, सत्री या सनच प्रत्यय कहेंगे। जैसे उदाहरण में लिखेंगे भू जोर सत्री, भू जोर सत्री, यह वाला लिखे हैं सत्री प्रत्यय, तो इसमें हो जाएगा भवत। क्या हो जाएगा, भवत। जैसे लिखेंगे पच जोर सत्री, पच जोर सत्री प्रत्यय अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पचत। बहुत सुंदर से आप इस प्रकार से बना सकते हैं। समझ गए। अगर हम आगे लिखना चाहे तो लिखेंगे पत, पत लिख देते हैं, पत जोर सत्री प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, तो बहुत सुंदर से यह भी लिख सकते हैं भू जोर शत्रु, तो भू जोर शत्रु तो हो गया भवत, और पच जोर शत्रु से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पचत। इतना आसान है और आसानी से आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भारी लगेगा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो आपका सारा चीज हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका पतत। क्या हो जाएगा, पचत हो जाएगा, पतत हो जाएगा, पतत, पतत हो जाएगा आपका। आगे आइए, गम जोर सत्री प्रत्यय लगा देते हैं, दो क्या लगा देते हैं, सत्री प्रत्यय लगा देते हैं। गम जोर क्या लगा दे, सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सॉरी बच्चों, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। गम जोर सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो हमारे गच्छ, गम का धातु देखिए, यहाँ आपको कुछ समझना होगा। गमत्व नहीं लिख सकते हैं क्योंकि गम का रूप चलता है गच्छ से, तो इसीलिए यह थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। गम का रूप कैसे चलता है, गच्छ से, तो इसलिए हम लोग वहां पर जाएंगे, गच्छ लिखेंगे। समझ गए। गम नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे, गच्छ लिखेंगे।
तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। गम यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि गम लिखेंगे, गम का रूप गम नहीं चलता है, गच्छ चलता है। तो हम इसको सत्री लगाएंगे तो हो जाएगा गच्छन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छन हो जाएगा। और एक इसी प्रकार का उदाहरण कोई ले ले, जैसे दृश्य जोर सत्री, जैसे हम लिख सकते हैं दृश्य जोर शत्रु प्रत्यय लगाएंगे तो यह हो जाएगा, दृश्य का पश्य होता है तो पश्य, पश्यन हो जाएगा। यह थोड़ा सा एक दूगो मंत्र होता है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बाकी कोई चीज नहीं रखेंगे। लेकिन नोट में आप वही चीज लिख देंगे जिस शब्द के अंत में त्वा हलंत और न हलंत रहे उसे हम सत्री या सवनज प्रत्यय कहते हैं, और बहुत आसान से लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा आप बाद में एक अलग हो गया, गम का गम नहीं लिखाया, गच्छ लिखा गया, क्योंकि हम लकार पढ़ चुके हैं, उसका रूप भी पढ़ चुके हैं, आप भी समझ चुके हैं, बहुत सुंदर से समझ चुके हैं। हम लोग 14 प्रत्यय पढ़ लिए, एक प्रत्यय और देखते हैं जिसका नाम है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय भी देख लेंगे, बहुत सुंदर से समझ गए। तुमुन प्रत्यय भी हम लोग देख लेंगे, बहुत आराम से देख लेंगे। एक और प्रत्यय पढ़ लेते हैं 15 नंबर में, जिस प्रत्यय का नाम है तुमुन प्रत्यय है। किस, इस शब्द के अंत में क्या पहचान का नियम है? तुम रहेगा। शब्द के अंत में क्या रहेगा? तुम रहेगा। जैसे हम लिख सकते हैं पठ जोर तुमुन, पठ जोर तमुन होता है, तुमुन होता है, तुमुन होता है, तुमुन प्रत्यय, पठ जोर तुमुन प्रत्यय तो हो जाएगा पठिन तुम। क्या हो जाएगा? पठी तुम, पठी तुम हो जाएगा। देखिए तुम लगा गया है तो देख ले, कथ जोर तुमुन, कथ जोर तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, कथी तुम, कथ ई तुम, कथी तुम हो जाएगा। समझ गए? जैसे खाद जोर तुमुन, जैसे हम लिख सकते हैं खाद जोर तुमुन प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? खादी तुम, खादी तुम हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे गम जोर तुमुन, गन जोर, गम नहीं, गम तो जाना हो गया, गन जोर तुमुन प्रत्यय तो गन तुम हो जाएगा, हो जाएगा गन तुम। उसके बाद दृश्य जोर, यह दृश्य लिख देते हैं थोड़ा सा, दृश्य जोर तुमुन तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा? दृश्य तुम, दृश्य तुम हो जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं लिख जोर तुमुन तो यह हो जाएगा लिखी तुम, लिखी तुम हो जाएगा। तो देख रहे हैं नोट में आप क्या लिखिएगा, जिस शब्द के अंत में तुम लगा हुआ रहे उसे हम कौन सा प्रत्यय कहेंगे? तुमुन प्रत्यय कहेंगे। और बहुत आसान से आपको यह बात समझ में आ गया है। अब आप 15 प्रत्यय याद कैसे करना है हम आपको बताए हैं कि लिख लिख के आपको याद करना है। कैसे लिखना है? तो पहचान का नियम और प्रत्यय का नाम इस प्रकार से आप लिखिएगा तो बहुत सुंदर से आपको याद हो जाएगा। किस प्रकार से लिखना है हम आपको बता देते हैं एक प्रकार। और इसी प्रक्रिया हम लोग दूसरे वीडियो में, छोटा सा वीडियो में लाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को ज्यादा बड़ा वीडियो होता है तो वह भी परेशानी हो जाता है। अभी 10th क्लास के बच्चे हैं, अभी 15 प्रत्यय पढ़ाए हैं, इतना ही काफी है आपके एग्जाम के लिए। 15 आप याद कर सकते हैं। 15 कैसे याद कीजिएगा आपको हम बताते हैं। पहला जो है अन प्रत्यय पढ़ा है, अन प्रत्यय के अंत में क्या होता है? बा होता है, याद कीजिएगा। उसके बाद ठक प्रत्यय पढ़ा है, इसका प्रत्यय का लास्ट में क्या होता है? इका होता है। तीसरा क्या पढ़ा है? इमनिच पढ़ा है, इमनिच प्रत्यय के लास्ट में क्या होता है? मा होता है। चौथा क्या पढ़ा है? त्वा पढ़ा है, त्वा प्रत्यय में क्या होता है? त्वम होता है। पांचवा क्या पढ़ा है? दा पढ़ा है, दाक दाही होता है। छठा क्या पढ़ा है? तरल प्रत्यय पढ़ा है, जिस शब्द के अंत में त्रा रहे उसे हम तरल प्रत्यय कहेंगे। और सतमा की बात करें तो सतमा हम पढ़ा है थाल प्रत्यय, थाल प्रत्यय सीरियल से कोई मतलब नहीं, जिस शब्द के अंत में था हो। आठवां हम पढ़ा है तहसील प्रत्यय, तहसील प्रत्यय हम पढ़ा है ता रहे। नवमा हम पढ़ा है क्या पढ़ा है? सत्री, सत्री प्रत्यय, इसमें तो या नो रहे, समझ गए, आसानत जिसको कहते हैं। 10वां हम पढ़ा है कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय पहचान का नियम है त्वा। और 11वां की बात करें तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का पहचान का नाम है तुम। और 12वां की बात करें मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय में हम पढ़े थे मान या बान रहे, मान या बान रहे उसे हम मतुप प्रत्यय कहेंगे। और 13वां की बात करें तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय के अंत में तम रहे, क्या रहे? तम रहे। 14 में क्या पढ़ाए थे? तल प्रत्यय, तल में क्या हो? ता हो।
15वां क्या हो जाएगा, यक प्रत्यय। यक प्रत्यय यानी जिसके शब्द के अंत में यते लगा हुआ रहे उसे हम यक प्रत्यय कहेंगे। बहुत सुंदर से यह बात आप समझ गए होंगे और हम उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। एग्जाम तक ही नहीं, एग्जाम के बाद भी हम लाते रहेंगे, आपको सफलता दिलाकर रहेंगे। समझ गए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।